सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास। शुरका की फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत, दो रियासती हल पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि हम सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लेंगे। फ़लस्तीनी वज़ीर रियाज़ अल मालकी ने कहा कि हमारी रियासत का मुतालबा कोई इंतहा पसंदी नहीं, इंसाफ है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान बोले, इसराइल ने आलमी क़वानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सऊदी वज़ीर फैसल बिन फरहान ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत से मुमकिन है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने एमन सऊदी ने वाज़ेह कर दिया कि बस बहुत हो गया। अमरीका और इसराइल ने इजलास का बॉयकॉट किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। गाजा में भूख का राज है, कहत की सूरत हाल झुटलाई नहीं जा सकती। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इंसानी अलमिया तस्लीम कर लिया। गजा में लोग रुकावटों की वजह से खाने से महरूम हैं। ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अमेरिका गजा में फूड सेंटर कायम करने जा रहा है। हमास के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। इसराइल भी सीज़ फायर में बराबर का फरीक है। ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का 28वीं बार तस्करा करते हुए कहा कि अगर मैं नहीं होता दुनिया में 6 जंगें होती, जिनमें सबसे बड़ी जंग पाक भारत की होती। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टाबर ने कहा कि भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर नाकाबिले बयान है। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त दी जाए। इस वक्त फौरी जंगबंदी नागुज़ीर है। मकबूजा फ़लस्तीन के शहर गजा में इसराइली नाकाबंदी के बायस भूख का शिकार एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। 24 घंटे में भूख से दम तोड़ने वाले अफराद की तादाद 14 हो गई। सेहूनी दहशतगर्दी के नतीजे में इमदाद के मुतलाशी 8 अफराद समेत मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में 5 साल से कम उम्र हर बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। कहत फैलता जा रहा है, दुनिया संजीदा इक़दाम करे। गजा की जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक है और एक इंसानी अलमिया है जो वहाँ मौजूद है। रोज़ाना 40-50 लोगों को बमबारी से और इतने ही लोग जो हैं वो भूख से शहीद हो रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल अफसोसनाक है। पाकिस्तानियों को मुसलसल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। फ़लस्तीन में हमारे भाई भूख और बीमारी से मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेल अवीव में मिसाइल गिरने पर ट्रंप अमन के सफ़ीर बन गए। मिसाइल गिरना शुरू हुए तो ट्रंप जंगबंदी के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म मसले फ़लस्तीन के हल के लिए निकले, हम ताउन करेंगे। पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं, भारतीय हैं। उन्होंने ही भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। पी चिदम्बरम ने कहा कि वाक़ई में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों पेश नहीं किए गए। अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए भारत ने एक और ऑपरेशन की आड़ में जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR पहले ही आगाह कर चुके। पंजाब असेंबली में अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ मारा तो हसान रियाज ने भी खालिद निसार को जवाबी थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने दोनों अरकान को मुअत्तल कर दिया। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ऐवान के बाहर भी अपोजिशन और हुकूमत के दो अरकान उलझ पड़े, एक दूसरे को मुगल्लिज़ात बकीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्टा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बशर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10-10 साल की सज़ा सुनाई है और आर्टिकल 63(1)H के तहत रुकन रहने के अहल नहीं रहे। मानसून का एक और स्पेल जमकर बरसने को तैयार। 31 जुलाई तक पंजाब में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मौसम अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। NDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए।
तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक निजी टीवी एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर, 3 बच्चों की तलाश जारी है। शबाना लियाकत की मलबे तले दबी गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी तबाहशुदा हालत में मिली है। पाक फौज और दीगर इदारों का शारा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। शारा रेशम और शारा बाबूसर को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में गैरत के नाम पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई नौजवान लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान और मुंह नीला था। मकतूला सिद्रा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 9 हो गई। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज़ 3 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। के पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं, तो ये एकदम झूठ है। मैंने आज तक 1 रुपए का माल बिस्क को नहीं बेचा है। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वजीर हैं, उन्होंने कि एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए या माफ़ी मांगे। पहली मरतबा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन बनाया गया। चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। चीनी के एक्सपोर्ट से शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया गया। किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों इंपोर्ट करते हो? मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये कहना कि पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं झूठ है। मैंने आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से 1 रुपया नहीं कमाया। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे माफ़ी मांगे। सही नहीं है कि मैंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। सवाल पूछा गया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक सब सेक्शन है नशोनुमा प्रोग्राम, उसके हवाले से, और नशोनुमा प्रोग्राम के तहत प्रोक्योरमेंट किस इंडस्ट्री से की जाती है, ये सवाल था। इसका जवाब जो है वो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत है पॉवर्टी एलिवेशन, उसने तहरीरी तौर पर सेनेट में जमा कराया, जो कि सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने बतौर पार्लिमानी वजीर वो जवाब पढ़ के सुनाया। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। BISP के नशोनुमा से मुतालिक सवाल का जवाब सिर्फ पढ़कर सुनाया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की बोल के प्रोग्राम में आदिल अब्बासी से बातचीत। कहा नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 2 अरब था, जिसमें मिफ्ता इस्माइल के दौर में 21.5 अरब का इजाफा हुआ। उसकी प्रोक्योरमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करती है, वो इस्माइल इंडस्ट्रीज से करती है। इस्माइल इंडस्ट्रीज मिफ्ता इस्माइल की है। मेरे बयान में करप्शन का भी कोई जिक्र नहीं। डार साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। देखिए बात ये है रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शुगर एडवाइजरी के रुकन नहीं, ऐसी खबर दुरुस्त नहीं। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक निज़ाम वज़ा किया गया है। बगैर तहक़ीक़ बात करना इल्ज़ाम तराशी दुश्मन एजेंडे की तरवीज है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के साथ क़वानीन भी वज़ा किए गए। क्रिप्टो से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। हमारे दुश्मन भारत ने क्रिप्टो से मुतालिक इक़दामात पर सवाल उठाए। मार्केट के अंदर चीनी जो है वो 180 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो रिटेल के अंदर फ़रोख्त हो रही है। और जो कमिश्नर कराची की जानिब से कल रेट आया है 173 का, वो रिटेलर किसी सूरत जो है बेचने के उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इस वक्त मिलों का रेट जो है वो 177 रुपये 178 रुपये का रेट है। सरकारी कीमतें नज़रअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। मार्केट में चीनी होलसेल सतह पर 180 रुपये से 190 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जा रही है। मामले में अजीब व गरीब सूरत हाल है। जो अक्सरियती शेयर हैं और
IGFC का जो ओनर है वो पाकेशिया वाले हैं, ठीक है, उनके पास अक्सरियती शेयर है, लेकिन के इलेक्ट्रिक बजाय इसके कि मैनेजमेंट कंट्रोल इस जो 20 साल से जिनकी बदतरीन कारकर्दगी है इनसे कंट्रोल निकल के पाकेशिया के पास जाता, जिनके पास जो है वो सलाहियत भी मौजूद है, उनका विजन भी है, उनको इसका कंट्रोल मिलना चाहिए था। के इलेक्ट्रिक के इंतज़ामी मामलात में अजीब व गरीब सूरत हाल है। अक्सरियती के बजाय अक़लियती शेयर्स वाले इंतज़ाम संभाले हुए हैं। प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक विंग इमरान शाहिद कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का इंतज़ाम एशिया पाक के पास जाना चाहिए, जिसके पास विजन भी है, सलाहियत भी है। उन्हें के इलेक्ट्रिक का कंट्रोल मिलना चाहिए था। के इलेक्ट्रिक चाहता ही नहीं कि कराची के सारिफिन को सस्ती बिजली फराहम करे। हमने तो कभी देखा नहीं है, अभी कलर का फर्क होता है भाईजान। बात तो ये है कि हमने कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, अब एक चीज हम देखें तो बताएं ना, हमें क्या पता ये काहे का गोश्त है। जो कसाई हैं दुकानदार वो पहचान सकते हैं, बहुत फर्क होता है, वो कालापन होता है उनके अंदर। जारी है। लांढी ओल्ड मुजफ्फराबाद में हार्डवेयर की दुकान पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त रहीम उर्फ मुन्ना और कैसर के नाम से हुई। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल उमर रहीम हार्डवेयर की दुकान से सामान खरीद रहा था कि पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिम ने पीछे से आकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक टारगेट खरीदार था। दुकानदार नागहानी तौर पर जद में आ गया। पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। अहले खाना के मुताबिक मकतूल के 3 भाई और 4 बहनें हैं। मकतूल भाइयों में छोटा निजी कंपनी में काम करता था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो धरना देंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गार्डन में फायरिंग से जख्मी शख्स चल बसा। नेशनल हाईवे पर कोस्टर की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन थुरानी गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त नज़र हुसैन व करम हुसैन के नाम से हुई। भारतीय मीडिया एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का मुतालबा करने लगा। शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने अपने बोर्ड और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। भारतीय मीडिया की देखा देखी इंतहा पसंद भी सरगर्म हो गए। सोशल मीडिया पर जमकर अपने दिल की भड़ास निकाली। किसी ने BCCI को नाअहलों का टोला और मफाद परस्त करार दिया तो किसी ने भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के कदमों में बैठ जाने का ताना दिया। मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के दरमियान चौथे टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शर्ट पहने शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी शाइक फारूक नज़र से कहा कि शर्ट छुपा कर लो या बाहर चले जाओ। शाइक ने वाक़े की शिकायत इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और मकामी इंतजामिया से कर दी। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ताशकंद में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने मुसलसल चौथी फतह समेटी। पोर्टो रिको को 3-0 से आउट क्लास किया। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच आज अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। सिंगापुर की सड़क पर कराची जैसा मंजर। ट्रैफिक की रवानी के दौरान सड़क अचानक धंस गई और गाड़ी उसमें जा गिरी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया सिंगापुर के इलाके कटांग में पेश आया, जहां सड़क के करीब तामीराती काम जारी था कि सड़क पर आने वाली गाड़ी धंस गई और गड्ढे में जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। मजदूरों ने खातून ड्राइवर को गड्ढे से बाहर निकाला, ताहम खातून को मामूली जख्म आए। मकबूल गेम के किरदार सुपर मारियो का नाम रखने की दिलचस्प वजह सामने आ गई। गेम का नाम शुरू में जंप मैन था, फिर किस्मत ने पलटा खाया और निंटेंडो के अमरीकी गोदाम में मारियो सीगल गेम के किरदार से मुशाबा निकला। मुलाजमीन मिजाह में कहा, अरे ये तो अपना मारियो लगता है। डेवलपर्स ने नाम सुना, नाम पसंद आया और जंप मैन हमेशा के लिए मारियो बन गया। सुर्ख टोपी और मूंछों वाला एक प्लम्बर वीडियो गेम्स की तारीख रकम कर गया। और मशहूर ज़माना फिल्म अवतार के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। अवतार 3 फायर एंड ऐश का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।